तो आज आप सभी लोगों का स्वागत है आज की कक्षा में। आज हम जो भगवान का गुरु का ज्ञान है राज विद्या नाम से, इसको प्रभुपाद जी के द्वारा लिखा गया इस पुस्तक को प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तरीके से भगवत गीता के अध्याय को कंपाइल किया है। स्पेशली नवा अध्याय जो भगवत गीता है उसके ऊपर आधारित एक पुस्तक है। और आज हम इसको समझने का प्रयास करेंगे प्रभुपाद जी की कृपा से और गुरु महाराज की कृपा से। तो जगतगुरु शिला प्रपात कीजिए। तो सर्वप्रथम इसको स्टार्ट करने से पहले, इसको प्रारंभ करने से पहले आप सभी लोगों से दो तीन चीजें मैं चाहता हूँ कि कृपया करके अपने अपने फोन को जो है साइलेंट पे रखें। दूसरा, आपका जो म्यूट है, जो ऑडियो है उसको म्यूट रखें, जैसे कि अमिता माता जी बार बार म्यूट कर रही हैं, तो उसको म्यूट रखें। दूसरा, कि आप लोगों का वीडियो जो है कृपया करके ऑन रहना चाहिए। ठीक है, ताकि इंटरेक्शन में इजी हो जाए। गोविंद प्रभु और मनोज बोला प्रभु, मोनिका माता जी। ठीक है, मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कृपया अपना वीडियो ऑन रखें ताकि मैं इंटरेक्ट कर सकूँ। थैंक यू। अपनी नोट पैड और अपने साथ एक मार्कर या पेंसिल अपने पास रखें, जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको नोट डाउन करें। और क्लास के बाद पॉइंट्स एक एक करके पूछें, और उसके बाद हम जो है इसको समझने का प्रयास करें। तो आज हम जो है गोपाल जी के पास है राजविद्या को प्रारंभ करने जा रहे हैं। और ये भगवान का गुह्यतम ज्ञान है, सर्वोत्तम ज्ञान बताया जाता है। तो अध्याय एक, राजविद्या, ज्ञान का राजा। जैसे नाम आप समझ सकते हैं, राजविद्या मतलब ज्ञान में सर्वश्रेष्ठ जो है वो राजविद्या है। और राजविद्या वही हो सकती है जो भगवान की वाणी है, उसके अन्यथा इस संसार में कोई भी राजविद्या हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पर श्लोक है, भगवान वाचा इदम तो गुह्यम तवम प्रवक्ष्याम्यानुसूयवे ज्ञानम विज्ञानम सहितम यद ज्ञात्वा मोक्ष शुभ। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करता, अतः मैं तुझे यह परम गुह्यतम ज्ञान बताऊंगा, जिसे जानकर आप संसार के दुखों से मुक्त हो जाएंगे। भगवत गीता, नौवा अध्याय, पहला श्लोक। भगवत गीता के 9वें अध्याय में आरंभ में आरंभिक शब्दों के संकेत देते हैं कि परम भगवान बोल रहे हैं। यहाँ श्री कृष्ण को भगवान कहा गया है। भक्त का अर्थ होता है ऐश्वर्य, और वाहन का अर्थ होता है जिसे पास है, जिसके पास ये। हमारे पास भगवान की कुछ अवधारणा है, लेकिन वैदिक साहित्य में भगवान का अर्थ है इसका ऐश्वर्य, और वाहन का अर्थ होता है इसके पास। ठीक है, स्पष्ट वर्णन और परिभाषाएं हैं। जो अर्थ है उसे एक शब्द भगवान में वर्णित किया गया है। भगवान के पास सभी ऐश्वर्य हैं, ज्ञान, धन, शक्ति, सौंदर्य, प्रसिद्धि और त्याग की मात्रा बहुत ज्यादा है। जब हम किसी एक व्यक्ति के पास को पाते हैं जिसके पास ये सभी ऐश्वर्य हैं, हम जानना चाहिए कि वही भगवान। बहुत से धनी, बुद्धिमान, प्रसिद्ध, सुंदर, शक्तिशाली व्यक्ति हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति इन सभी ऐश्वर्यों का स्वामी होने का दावा नहीं कर सकता। केवल कृष्ण ही इसके संपूर्ण स्वामी होने का दावा करते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि भगवान जो है उनके पास ये सारे छह ऐश्वर्य हैं, ज्ञान, धन, शक्ति, सौंदर्य, प्रसिद्धि और त्याग। परंतु हमारे भौतिक संसार में कोई भी व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता कि ये सारे ऐश्वर्य उसके पास है। कोई एक अक्षर भी बहुत कम मात्रा में उसके पास होता है, जिसको उसको भ्रम हो जाता है कि मैं सारे ऐश्वर्य का मालिक। परंतु देखा जाए तो कोई भी एक व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं है जिसके पास ये सारे ऐश्वर्य पाए जाएं। यहाँ पर जो है भगवान के पास सारे ऐश्वर्य हैं, वही इनको धारण करने वाले हैं, इसीलिए कहा गया भगवान। श्लोक, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोकमहेश्वर सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शक्ति। जो व्यक्ति जो व्यक्ति मुझमें पूर्ण चेता रखता है वह मुझे समस्त यज्ञ और तपस्याओं का परम लाभार्थी
प्रभाती मतलब प्राप्त करने वाला, समस्त ग्रहों और देवताओं का परमेश्वर तथा समस्त जीवों का उपकारक और शुभ चिंतक जानकर भौतिक दुखों की पीड़ा से शांति प्राप्त करता है। तो जो मुझको सब कुछ मान बैठता है वो सारी चीजों से मुक्त हो जाता है, तो किसी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं होती। भगवत गीता 5.29। यहाँ कृष्ण घोषणा करते हैं कि वे सभी कार्यों के भोक्ता हैं और सभी ग्रहों के स्वामी हैं, सर्वलोक का महेश्वर, कि वो सारे लोकों के महेश्वर हैं। किसी व्यक्ति के पास बहुत बड़ी भूमि हो सकती है और वह अपने स्वामित्व पर गर्व कर सकता है, लेकिन कृष्ण सभी ग्रह प्राणियों के स्वामी होने का दावा करते हैं। कृष्ण सभी जीवों की के मित्र होने का भी दावा करते हैं। सुहृदयम सर्वभूतानां, जब कोई व्यक्ति यह समझ जाता है कि ईश्वर ही हर चीज का स्वामी है, सब सबके मित्र हैं और सभी के भोक्ता हैं, तो वह बहुत शांत हो जाते हैं, क्योंकि अहंकार शून्य हो जाता है। उनको पता है सब कुछ भगवान का है, इसमें अहंकार नहीं रह जाता। यह वास्तविक शांति सूत्र है। जब तक कोई यह सोचता रहेगा कि मैं मालिक हूँ, तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी। स्वामित्व का दावा कौन कर सकता है? केवल कुछ सौ साल पहले मूल भारतीयों को, है ना, को अमेरिका का मालिक माना जाता था। आज इस हम अपनी बारी में यह स्वामित्व का दावा करते हैं, लेकिन 400 या 1000 साल बाद शायद कोई और आकर अपना दावा दिखाएगा। जमीन यही है और हम यहाँ आकर झूठा दावा करते हैं कि हम सबसे सबके मालिक हैं। झूठे स्वामित्व का यह दर्शन वैदिक आदेशों के अनुरूप नहीं है। तो वैदिक शास्त्र क्या कहते हैं? ये जो हम दावा करते हैं, ये हमें दावा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो है, पहले कहा जाता था रेड इंडियंस आए, उन्होंने अमेरिका पे कब्जा किया, अमेरिका को किया। अभी क्या है, उसके बाद बहुत सारे लोग आए, उन्होंने दावा किया। कहा जाता है, शीर्षोपनिषद में कहा गया है कि ब्रह्मांड में मौजूद हर जीव या निर्जीव चीज भगवान के नियंत्रण में है और उसका मालिकाना हक भगवान के पास है। ईशावासा इदम सर्वम, इस कथन की सच्चाई तथा कथित है, लेकिन भ्रम में हम सोच रहे हैं कि हम ही हैं, कि हम मालिक हैं। असल में भगवान ही सब कुछ के मालिक हैं और इसलिए उन्हें सबसे अमीर कहा गया है। तो भगवान क्या है? सबके मालिक है, चाहे जीववान हो चाहे निर्जीव हो। अगर उसमें चलायमान है चलायमान नहीं है, वृक्ष है पत्थर है, जो भी संसार में आपको दिखता है, उस सबके मालिक भगवान है। भूमि के कण कण के मालिक है भगवान। परंतु हम ये भ्रम करते हैं कि क्योंकि कुछ कागजों पे हम लिख बैठते हैं कि ये जमीन हमारी है। ये हमारा भ्रम है। जिस भ्रम को हम देख रहे हैं, सामने वाला भी उसी भ्रम को देख रहा है, परंतु शरीर छोड़ने के बाद उस जमीन का मालिक कोई और बन बैठता है। निसंदेह ऐसे बहुत से लोग हैं जो स्वयं को भगवान होने का दावा करते हैं। उदाहरण के लिए भारत के किसी भी समय कम से कम 1 दर्जन लोग ऐसे मिल जाएंगे जो स्वयं को भगवान होने का दावा करते हैं। किंतु यदि आप उससे पूछें कि क्या क्या वे सब कुछ के स्वामी हैं, तो उन्हें इसका उत्तर देना कठिन हो लगेगा। यह एक ऐसा मापदंड है जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि भगवान कौन है। भगवान सब कुछ के स्वामी हैं और ऐसा होने के कारण ये किसी भी अन्य व्यक्ति या वस्तु से अधिक शक्तिशाली अवश्य होंगे। जब कृष्ण स्वयं इस पृथ्वी पर उपस्थित थे, तो कोई भी उन्हें जीत नहीं सकता। ऐसा कोई अभिलेख नहीं है कि उन्होंने कभी कोई युद्ध हारा हो। वे क्षत्रिय योद्धा परिवार में से थे और क्षत्रियों का कार्य दुर्बलों के होता है। जहाँ तक उनके ऐश्वर्य का प्रश्न है, उन्होंने 16,108 शादियां, प्रत्येक प्रत्येक पत्नी का अपना पृथक महल था और कृष्ण के उन सभी का भोग करने के लिए स्वयं को 16,108 बार विस्तारित किया। इस बात पर विश्वास करना कठिन लग सकता है, लेकिन यह श्री है ना, श्रीमद् भागवतम में कहा गया है और भगवान ने
भगवान के महान ऋषि इसे शास्त्र मानते हैं तथा कृष्ण को ईश्वर मानते हैं। तो यहाँ जो चीज असंभव है वो संभव कर पाए, वही कौन है? वही भगवान श्री कृष्ण है, जो असंभव को संभव कर, उन्हें कृष्ण कहा जाता है, उन्हें ही भगवान कहा जाता है। परंतु हम देखें इस भौतिक संसार में हम अपने आप को भगवान मानते हैं, परंतु हम वो असंभव कार्य नहीं करते। हम एक तुच्छ प्राणी की तरह इस संसार में जी रहे हैं, फिर भी अपने आप को भगवान मान रहे हैं, परंतु ये पाप है। इस 9वें अध्याय में प्रथम श्लोक में गुहितम शब्द के द्वारा कृष्ण ये संकेत देते हैं कि वे अर्जुन को अत्यंत गोपनीय ज्ञान दे रहे हैं, है ना। वे यह बात अर्जुन को क्यों बता रहे हैं? इसका कारण यह है कि अर्जुन अनसूयु है। अनसूयु का अर्थ होता है ईर्ष्या नहीं करता। इस भौतिक जगत में यदि कोई हमसे बड़ा है तो हम ईर्ष्या करते हैं। हम केवल एक दूसरे की ही नहीं बल्कि भगवान से भी ईर्ष्या करते हैं। इसके अतिरिक्त जब कृष्ण कहते हैं मैं स्वामी हूँ, तो हम सब पर विश्वास तो हम उन पर विश्वास नहीं करते। लेकिन अर्जुन के साथ ऐसा नहीं है। वह कृष्ण की बात बात ईर्ष्या रहित होकर सुनता है और अर्जुन कृष्ण से विवाद नहीं करते, बल्कि जो कुछ भी कहते हैं उसे सहमत होके होते हैं। यह उनकी विशेष योग्यता है और यही भगवत गीता को समझने का तरीका है। तो यहाँ पर बताया जाता है पूर्ण समर्पण। तो जैसा कि भगवान कह रहे हैं, भगवान के मुख से वाणी में निकल रही है, तो वाणी और भगवान में कोई अंतर नहीं है। उसको ऐसे ही ग्रहण करना चाहिए जैसे स्वयं भगवान हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अपने मानसिक चिंतन से यह समझना संभव नहीं है कि भगवान क्या है। हमें सुनना होगा और हमें स्वीकार करना होगा। तो जो भक्ति का जो सूत्र है वो श्रवण के माध्यम से आता है। यहाँ भी भगवान चाहते तो उनकी बुद्धि में, उनके मन में ये बात डाल सकते थे, परंतु फिर भी भगवान से उनके वार्ता करके उनको ये समझाया। इसका मतलब श्रवण का कितना ज्यादा महत्व होना चाहिए, ये भगवान स्वयं अर्जुन को ज्ञान दे के बता रहे हैं। क्योंकि अर्जुन ईर्ष्यालु नहीं है, इसलिए इसलिए कृष्ण उसे उन्हें यह विशेष ज्ञान सुनाते हैं। यह केवल सैद्धांतिक ज्ञान नहीं, सैद्धांतिक मतलब है थ्योरेटिकल, बल्कि व्यवहारिक भी। विज्ञान साहित्य विज्ञान साहित्यम। भगवत गीता से हमें जो भी ज्ञान प्राप्त होता है उसे भावुकता या कट्टरता से के रूप में नहीं लेना चाहिए। यह ज्ञान ज्ञान और विज्ञान, सैद्धांतिक ज्ञान और वैज्ञानिक ज्ञान दोनों है, अर्थात थियोरेटिकली भी है और प्रैक्टिकली भी। यदि कोई इस ज्ञान के पारंगत हो जाता है तो मुक्ति निश्चित है। इस भौतिक संसार के जीवन स्वभाव से ही अशुभ और दुखी है। तो ये संसारिक जीवन जो है, ये भौतिक जीवन जो है, ये स्वभाव ही इसका दुखी रहना है। दुख आलय अशांत का, परम या सुख की कामना। मोक्ष का अर्थ है मुक्ति, और वचन है कि इस ज्ञान को समझने समझने से व्यक्ति सभी दुखों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इसलिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि कृष्ण इस ज्ञान के बारे में क्या बताते हैं। तो भगवान कह रहे हैं जो इस वाणी को समझ जाता है, इस संसार को समझ जाता है, मैं ही इसका करता हूँ, मैं ही इसका भोगता हूँ, ये जान जाता है तो इस संसार से वो मुक्त हो जाता है। अब आगे भगवान इसके विस्तार रूप में चर्चा करेंगे। राजविद्या राजगुरु, जो इस पुस्तक का शीर्षक है, उसी श्लोक से आया। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदं उत्तमम प्रत्यक्षागमम धर्मम धर्मम सुख सुखम कर्तुम अव्ययम। यह ज्ञान विद्वानों का राजा है, सभी रहस्यों में सबसे गुप्त है, यह सबसे शुद्ध ज्ञान है। और क्योंकि यह आत्म साक्षात्कार द्वारा आत्मा का प्रत्यक्ष बोध कराता है, इसलिए यह धर्म की पूर्णता है। यह शाश्वत है, मतलब परमानेंट है, और इसे आनंद पूर्वक किया जाना चाहिए। मतलब यह आपके मन को आनंदित आनंदित करता है। भगवत गीता 9.2। भगवत गीता के अनुसार सर्वोच्च ज्ञान राज विद्या राज गुह्य, मतलब राज विद्या क्या है? राज गुह्य है, ऐसा सीक्रेट नॉलेज। ठीक है, कृष्ण भावनामृत। तो सीक्रेट नॉलेज क्या? कृष्ण भावनामृत। इसीलिए हमारे संघ का नाम भी कृष्ण भावनामृत।
मतलब जो इस गुह्यतम तत्व को जानने वाला है। हम क्या करते हैं, कृष्ण भावनामृत को जानने का प्रयास करते हैं। मतलब हम प्रभुपाद जी और हमारे आचार्य के द्वारा जो शिक्षा मिलती है गुह्यतम तत्व को बता रहे हैं, इसीलिए हमारी भी संस्था का नाम क्या है, कृष्ण भावनामृत संघ, है ना। क्योंकि भगवत गीता में हम पाते हैं कि जो व्यक्ति वास्तव में ज्ञान ज्ञान में है, उसका लक्षण यह है कि उसे कृष्ण के प्रति समर्पण कर दिया है, सरेंडरनेस। जब तक हम भगवान के बारे में अटकलें लगाते रहेंगे, मतलब मेंटल स्पेकुलेशन, लेकिन समर्पण नहीं करेंगे, तब तक यह समझा जाता है कि हमें ज्ञान की पूर्णता प्राप्त नहीं हुई, नहीं की है। ज्ञान की पूर्णता ही ज्ञान की पूर्णता, कि हमें शरणागति होगी तभी ज्ञान हमें प्राप्त होगा, ये पूर्णता है। नूनां जनानां अन्ते ज्ञानवान मम तद्यते वासुदेव सर्व इति स महात्मा सुदुर्लभ। अनेक जन्मों और मृत्युओं के पश्चात जो वास्तव में ज्ञानवान है, वह मुझे ही समर्पण समस्त कार्यों का कारण मानता है, सर्व कारण कारण, और जो कुछ है उसका कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महान आत्मा अत्यंत दुर्लभ है। अत्यंत मतलब इस संसार में अनेक प्रकार के व्यक्ति हैं, इसमें बहुत ही कम दुर्लभ व्यक्ति हैं जो मुझे सारे कारणों के कारण मानते हैं, सर्व कारण कारण। जब तक हम समर्पण नहीं करते, हम भगवान को नहीं समझ सकते। भगवान के प्रति समर्पण के कई जन्म लग सकते हैं, लेकिन अगर हम स्वीकार करते हैं कि भगवान महान है, तो तुरंत उनके प्रति समर्पण करना संभव है। जब हमें समझ आते हैं कि संसार का एक ही व्यक्ति है जो इस भव बंधन से हमें निकाल सकता है, तब हमारी समर्पण करने की जो हृदय की इच्छा है वो प्रबल हो जाती है, तभी ये संभव हो पाता है। लेकिन आत्मतौर पर भौतिक दुनिया में हमारी स्थिति ऐसी नहीं है। हम स्वभावतः ईर्ष्यालु होते हैं और परिणाम स्वरूप सोचते हैं, ओ मुझे भगवान के प्रति समर्पण क्यों करना चाहिए, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं स्वतंत्र रूप से काम करूंगा। तो हमारा मन क्या करता है, हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, हम कभी भी अपने आप को बंधन में नहीं डालना चाहते, हम आजाद रहना चाहते हैं, हम मनमानी करना चाहते हैं। इसीलिए हम भक्ति के उन अंगों को छू नहीं पाते, हम समर्पण नहीं कर पाते। करने से पहले हमें डर लगता है कि अगर हमने समर्पण कर दिया तो हम भौतिक जगत के इन कार्यों का जो हम भोग रहे हैं कि किस प्रकार से भोग पाएंगे, जो हमें कष्ट देने वाला है। इसलिए हम गलत फहमी को दूर करने के लिए हमें कई जन्मों तक काम करना पड़ता है। इस संबंध में कृष्ण का नाम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। कृष्ण का अर्थ है जन्म की पुनरावृत्ति, मतलब बारंबार जो होता है, जन्म की पुनरावृत्ति मतलब बारंबार जो जन्म होता है, और ऋण का अर्थ होता है रुकना। जो इस बारंबार जन्मों को रोक सके उसको कृष्ण कहते हैं। तो कृष्ण का अंतर क्या है, कृष्ण का अर्थ है जन्म की पुनरावृत्ति और ण का अर्थ है रोकना। जो इन जन्म कर्म के मृत्यु से हमें बचा सकता है तो कृष्ण कहते हैं, इसीलिए उनका नाम एक है कृष्ण, जो सर्व आकर्षण भी। हमारे जन्म की पुनरावृत्ति को केवल भगवान ही रोक सकते हैं। भगवान की है की कृपा से बिना कोई भी अपने जन्म और मृत्यु की पुनरावृत्ति को रोक नहीं सकता। 9वें अध्याय का विषय राज विद्या है। राज का अर्थ है राजा और विद्या का अर्थ है ज्ञान। साधारण जीवन में हमें एक व्यक्ति को एक विषय में राजा पाते हैं और दूसरे को दूसरे विषय में। हालांकि यह ज्ञान अन्य सभी पर प्रभुत्व रखता है और अन्य सभी ज्ञान इसके अधीन या इसके सापेक्ष है, मतलब इसके नीच है। राजगुह्यम शब्द इंगित करता है कि ये सर्वोच्च ज्ञान बहुत गोपनीय है। मतलब राजगुह्यम, गुह्यम मतलब बहुत ही सीक्रेट, और पवित्र शब्द का अर्थ है यह बहुत ही शुद्ध है। यह ज्ञान भी उत्तम है। उसका अर्थ है पार करना, और तम का अर्थ है अंधकार। तो क्या है, अंधकार को पार करना, इसलिए उसको उत्तम कहा गया है। और वह ज्ञान जो इस दुनिया के ज्ञान से परे और उत्तम कहा जाता है। यह प्रकाश का ज्ञान है और अंधकार को इससे अलग कर दिया गया है। यदि कोई ज्ञान के इस मार्ग का अनुसरण करता है तो वह स्वयं समझ जाता है जाएगा कि वह पूर्णता के मार्ग पर कितनी दूर तक आगे बढ़ चुका है। प्रत्यक्षा वागम धर्मम,
सुसुखम कर्तुम इंगित, इंगित करता है कि यह ज्ञान निष्पा निष्पादित करने के लिए बहुत सुखद और आनंदमय है। और अव्यम संकेत करता है कि यह ज्ञान स्थायी है, मतलब अव्यम का मतलब है परमानेंट है, टेम्परेरी नहीं है। हम इस भौतिक संसार में शिक्षा या धन के लिए काम करते हैं, लेकिन नीचे अव्यम नहीं, अव्यम मतलब परमानेंट नहीं, क्योंकि जैसा कि हम शरीर समाप्त होता है, बाकी सब भी समाप्त हो जाता है कृष्ण के साथ। हमारी शिक्षा उत्तम, ठीक है ना, उन्नत, डिग्री, बैंक बैलेंस, परिवार, सब कुछ, सब समाप्त हो जाता है। इस भौतिक संसार में हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह शाश्वत नहीं है। हालांकि यह ज्ञान ऐसा नहीं है, ये क्या है, परमानेंट ज्ञान है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद जब व्यक्ति शरीर छोड़ता है, तो जिस भाव से इस ज्ञान को प्राप्त करता है, भगवान अगली सेवा के लिए उसको वही शरीर प्रदान करते हैं और वैसे ही बुद्धि प्रदान करते हैं। जैसे एक सीढ़ी पे हम चलते हैं और हम चल नहीं पाते हैं, हमारा हमारा